अभी वो दरअसल पहला दिन है ना, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं क्या नहीं। बस एक बात समझ लीजिए, अब आप इस घर का हिस्सा हैं, तो इस घर के जो नियम हैं, जो हम सब मानते आए हैं, आपको भी वो सब मानना चाहिए। जैसे जल्दी उठना, पूजा करना, घर के काम में हाथ बटाना। आपके बिना आज तक ये घर चलता है। अब आपके होते हुए कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए, बस यही रिक्वेस्ट है। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मेरे यहाँ आने से कुछ न बदले, और जो कुछ यहाँ होता है, जैसे होता है, वो वैसे ही होगा। चलिए मैं नाश्ता लगाता हूँ। मैं आपकी मदद करूँ नाश्ता बनाने में? नाश्ता तो ऑलरेडी बन चुका है। ओह, आप एक काम कीजिए, आप सबके लिए प्लेट्स लगा दीजिए। ठीक है। देखो, भैया ने इन्हें घर का हिस्सा बना दिया। क्यों टेंशन ले रहा है? ऐसा हो ही नहीं सकता। तू देख, बहुत जल्द इनकी असलियत भैया के सामने आ जाएगी। अरे ये क्या, आपने 3 ही प्लेट क्यों लगाई? आप नहीं खाएंगी? वो ये लो। मैं परोस दूं? ये लीजिए। हमारे घर में नाश्ता बैठकर ही करते हैं, खड़े होकर नहीं। बैठिए, तुम लोग खाना शुरू करो, मैं चाय लाना भूल गया, चाय लेकर आता हूँ। अरे गंगा जी, आप चाय में दूध शक्कर कम ज्यादा कैसे पीती हैं आप चाय? जैसा आप सब पीते हैं। ठीक है। पेयजल संग्रह पात्र, वो भी तो चाहिए ना? हा? मतलब? पानी का जग। मैं लेकर आती हूँ। ये लीजिए। अरे आलोक, ग्लास भी तो लगेगा ना। मैं लेकर आती हूँ। वीरू, हमारे घर में बिना स्नान किए नाश्ता नहीं करते ना? थैंक यू बताने के लिए। दरअसल मैं उस समय नहाने ही जा रही थी जब आप लोग पूजा कर रहे थे। मैं अभी नहा के आती हूँ। इन्हें सबक अवश्य सिखाना पड़ेगा, वो भी ऐसा कि हमारे घर का हिस्सा बनने से पहले वो स्वयं इस घर से चली जाए। हाँ, तो शुरुआत मैं ही करता हूँ ना। सुबह से शाम तक जब खाना नहीं मिलेगा ना, तब पता चलेगा कि भूख क्या होती है और वो किस गलत घर में आ गई। खाना लेके चल, कमरे में खाएंगे। चल। कहाँ गए लोग? आज पहली बार ऐसा हुआ है। मेरे भाई मुझे बताए बगैर कहीं गए हैं। जानबूझकर मुझसे दूर भाग रहे हैं ताकि बात नहीं करनी पड़े। ये गंगा जी ने अपनी प्लेट ऐसे ही छोड़ दी। ये आपकी प्लेट आपने इधर ही छोड़ दी थी। आगे से आप जब भी कुछ खाएं, इसे उठा लीजिएगा और उसी वक्त धो भी दीजिएगा। मेरी प्लेट? हाँ, आपने खाया ना इसमें। हमारे घर में बिना स्नान किए नाश्ता नहीं करते। मैं अभी नहा के आती हूँ।
नहीं, बस ध्यान रखिए। ऐसे क्या है ना, किसी एक पर ज्यादा काम का बोझ नहीं आता। और रजत हमारे घर में छोटा है, हमें देखकर ही सीखेगा ना। तो आप धो लेंगे ना? आलोक, क्या बात है, शिव भैया नहीं दिखाई दे रहे हैं? आओ मजे लेते हैं। हाँ चलो, चल 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 चल। वीरू, क्या बात है, आज दो ही भाई आयो। बड़े भैया शिव भैया कहाँ हैं? अरे कल रात को ही शादी हुई है, हनीमून भी नहीं मनाने दोगे कभी? बम बम भोले, कोई और काम नहीं है तुम लोगों को? जाओ जाके अपना धंधा संभालो, ये तो तुम्हारा ही सर फोड़ देंगे यहीं। वीरू, क्या शिव भैया, आज भी दुकान पे आ गए? नई नई शादी हुई है, भाभी को घर पे छोड़ के आ गया। हाँ हाँ, शादी के बाद वाली जिम्मेदारी भी भाई निभानी पड़ती है। तुम लोग ऐसे नहीं मानोगे ना? अरे वीरू, अरे शुक्ला, क्या हो गया? अरे क्या हुआ? उठो उठो उठो। अरे यार क्या कर दिया? क्या कर रहा है? उस दिन अम्बा काकी को धक्का दिया और आज इनको समझाइए ना भैया, कुछ भी बकवास करते रहते हैं। क्यों बोलूं मैं इन्हें? तू भाई है मेरा, तुझ पर हक है, इन पर नहीं है। चल माफी मांगी, माफी मांग। माफ कर दो। हो गया? चलिए अपने अपने काम पे चलिए। हाँ गुस्सा छोड़ दे वीरू, गलत लोगों के साथ हमें गलत नहीं बनना है। आइंदा ऐसा कुछ मत करना, समझा? भैया भैया भैया, ठीक है ना? भैया आप ठीक है? हाँ मैं ठीक। मैं आपके लिए पानी लेकर आता हूँ। हाँ पानी ले। भैया आप ठीक तो है ना? हाँ हाँ मैं ठीक हूँ। कल आप छत पे सोए थे ना, इसलिए आपकी निद्रा पूरी नहीं हुई ठीक से, थकान हो गई होगी भैया। हाँ जल्दी लाओ वीरू। भैया पानी। चाहे जो हो जाए, मेरे भाइयों को मुझसे कोई अलग नहीं कर सकता। अरे वैसे खड़ी क्या हो? आवाज लगाओ गंगा को। हाँ गंगा, गंगा भाभी, गंगा भाभी। आप लोग, घर में तो कोई नहीं है। हम तो तुम्ही से मिलने आए थे। वो बोलना था कि वो जो पुरानी बातें थी ना, भूल जाओ, है ना? वो क्या है ना, अभी हमारी रिश्तेदारी हो गई है। अब तो तुम शिव की पत्नी हो। हाँ शिव भैया फैमिली मानते हैं मुझे। हाँ हम नहीं इसलिए तो आ गए बधाई देने, और फिर तुम्हें भी तो आशीर्वाद लेना होगा ना हमारा। खुश रहो और इस घर में बनी रहो। इस घर में रहेंगी तो वैसे भी खुश रहेंगी। आप लोग पानी लेंगे? भाभी फॉर्मेलिटी करने की कोई जरूरत नहीं, हम फैमिली है। अरे पहले ये बताओ,
इन लोगों ने तुम्हें फैमिली माना है कि नहीं? नहीं मतलब रात को इतना कुछ हो गया तो माहौल शांत था ना? किसी ने कुछ कहा तो नहीं तुमसे? अब क्या कहें, शिव ने तो शादी कर ली तुमसे, लेकिन ये बाकी 3 भाई मुंह फुलाकर बैठे होंगे जरूर, और खूब परेशान किया होगा इन्होंने तुम्हें, है ना? इतनी आसानी से शामिल नहीं होने देंगे ये तुम्हें अपने परिवार में। इनका मन जीतना होगा। हाँ, और इसमें माँ आपकी हेल्प करेगी। बस ये जैसा जैसा बोलती जाए ना, आप बिल्कुल वैसा ही करना। उसके बाद देखना तीनों भाई आपको अपना लेंगे। अच्छा भाभी, एक बात बताइए, आपने शिव भैया के हाथ का नाश्ता किया, कैसा लगा? हाँ, अच्छा था। अच्छा था? झूठ, बिल्कुल झूठ। अगर आपने शिव भैया के हाथ का नाश्ता किया होता ना, तो इतना ठंडा जवाब नहीं देती आप तारीफ पे तारीफ कर रही होती। उसने तुम्हें नाश्ता नहीं दिया? नहीं, दिया था। समझ गए, रहने दो। तुम्हारे हिस्से में आने ही नहीं दिया होगा उन तीनों ने, दुष्ट। तुम यहाँ खड़ी खड़ी क्या कर रही हो? सुना ना तुमने कि बेचारी सुबह से भूखी है, कुछ खाया नहीं? जाओ कुछ बना कर लाओ इसके लिए। नहीं, मैं? हाँ, अब इसे बहुत भूख लगी तो लंबा चौड़ा काम नहीं करना, पकौड़े तलने नहीं लग जाना, समझी? तवा पे ब्रेड को सेक लेना और ढेर सारा मक्खन लगा कर ले आओ। जल्दी जाओ, जाओ। 2 मिनट में ले आएगी। तू चल मेरे साथ, चल। क्या हुआ? तू कहा? अरे अब तू जया जैसी है ना, हमारी बेटी जैसी, तो फिर तू ही बोलेंगे तुम्हें, है ना? और तू भी हमें माँ समझना, ठीक है? हाँ? तो चल, आओ मेरे साथ, बैठो। ये थोड़ी फुर्ती दिखाओ, हैं? हमें देखो और अपने आप को देखो। बैठो, 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 बैठो। बताओ, क्या सोचा है? किस बारे में? हे राम, अरे इस घर में शामिल होने के बारे में। अभी तो थोड़ी देर पहले हमने तुझे बताया कि तुझे इन सब का मन जीतना होगा। हाँ, पर कैसे? ये तो तू मानती है कि घर औरत के बिना अधूरा है, तो बस इन सबको वो अधूरापन महसूस करवा। पर ये चारों तो सर्वगुण संपन्न है। कुछ अधूरा है ही नहीं तो महसूस क्या कराऊं? ये सब हमें नहीं पता, ये तुझे सोचना है। हाँ, कुछ ऐसा कर जो आज तक इन लोगों के लिए किसी ने ना किया, तब जाकर इन्हें एहसास होगा कि आज तक हमारे घर में कोई औरत थी क्यों नहीं, है? सोचो। आप सोच रहे हैं? अरे अब सभी कुछ हम ही करें, तू क्या करेगी? ना खाना बनाने आता, ना कुछ करने आता, बस सोचो। ठीक है। हेलो, कल जो अनाज आया था उसका पेमेंट हो गया? वीरू, हमने संपूर्ण भुगतान कर दिया था ना उसका? क्या? पेमेंट? हाँ हाँ, कर दिया था। वो अनाज वाला आया था कल, तो उसको मैंने चेक दे दिया था। वीरू, तूने सारे सामान का स्टॉक ले लिया था ना? आलोक, वो तुझे स्टॉक की लिस्ट दी थी ना, कहाँ है वो? हाँ, वो मैंने उस गल्ले में रख दिया। आलोक, बहुत भूख लग रही है मुझे, खाना खाएं? अवश्य।
खाना परोसो, हम तीनों का। रूठे हुए हैं और खाना मेरे बिना नहीं खाएंगे। शिव भैया, गंगा भाभी ने आज सबके लिए गर्मा गर्म खाना भिजवाया है। वाह 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 वाह, इसे कहते हैं घर में औरत के आने का सुख। ठंडा खाना टाटा बाय बाय, अब गर्मा गर्म खाना खाओ। ला भाई, दे इधर, तू जा। ये खाना खाएंगे गुप्ता ब्रदर्स और साथ देंगे हम। शिव भैया आइए। अरे छोड़ो ये ठंडा खाना, आओ खाते हैं भाभी के हाथों का खजाना। खुशबू ऐसी आ रही है तो अंदर का खाना कैसे होगा? देखो देखो, भाभी ने भर भर के खाना भेजा है। शिव भैया, ऐसा टिफिन पहली बार आया है। भाभी को थैंक यू तो बोल दो फोन करके। हेलो। गंगा जी, आपने खाना क्यों भेजा? मतलब क्यों किया इतना सब? हम लोग रोजाना खाना लेकर तो आते ही हैं। पर इससे पहले रोजाना मैं भी तो नहीं थी यहाँ, और आप लोग वहाँ कितना काम करते हैं, तो मैं घर पे रह के इतना तो कर ही सकती हूँ ना। आपको अच्छा नहीं लगा मैंने गरम खाना भिजवाया तो? नहीं, ऐसी बात नहीं है। गरम खाना किसको अच्छा नहीं लगेगा? आपने खाना खाया? नहीं, बस खाने जा रहे हैं। अच्छा, और आलोक और वीरू को भी कहिएगा खाने के लिए। वो शायद मुझे अपना नहीं पाएंगे, पर उन्हें कहिएगा अगर वो खाना खा लेंगे तो मुझे खुशी होगी। हाँ, वो भी खाएंगे। आप फिक्र मत कीजिए। आप है तो फिक्र होकर भी नहीं होती है। अच्छा, और एक बात, मैंने रजत के लिए भी टिफिन भिजवा दिया है। सच बोलूं तो जरूरत नहीं थी, फिर भी आपने जो कुछ भी किया उसके लिए थैंक यू। इतनी छोटी सी बात के लिए थैंक यू, और आपने जो मेरे लिए किया उसके लिए मैं जिंदगी भर थैंक यू बोलूं तो भी कम है। आप खाना खा लीजिएगा, शाम को मिलते हैं। जी। थैंक यू। अरे आओ भाई, भाभी ने इतना गरम गरम खाना बना के भेजा है अपने हाथ से, ठंडा मत करो। भाई हमसे तो रुका नहीं जा रहा। आओ। देखो, मैं जानता हूं कि तुम लोगों को गंगा पर भरोसा नहीं, और मुझसे भी नाराज हो, लेकिन अन्न से कैसी नाराजगी? हम लोग अन्न का आदर करते हैं, क्योंकि अन्न हमारे लिए आहार ही नहीं, व्यापार भी है। यही सोच कर खा लो। गंगा जी ने अपने हाथों से बनाया तुम लोगों के लिए। ठीक है, तुम लोग नहीं खाओगे तो मैं भी नहीं खाऊंगा, भूखा रहूंगा। हाँ, खाना नहीं खाएंगे फिर चक्कर खा के गिर जाएंगे। चलिए हम साथ में खाते हैं, किंतु आप भूखे नहीं रहेंगे भैया। लगा, प्लेट लगा।
आहा, ये तो एकदम श्री हरि के ढाबे के खाने जैसा है। शिव भैया, ये भाभी वहाँ ढाबे में काम करती थी क्या? खाओ खाओ खाओ। अरे 100% श्री हरि ढाबे का खाना है। हाँ, हम खाते रहते हैं भाई, एक निवाले में समझ गए। ओ तेरी, यानी ये ढाबे का खाना है, भाभी ने नहीं बनाया? अरे खाना बाहर से मंगाना था तो इतना दिखावा करने की क्या जरूरत? अरे ये तो हमारे साथ सरासर धोखा हुआ है, बेवकूफ बना दिया है। अरे गंगा भाभी को जो बनाना आता है वही तो बनाएंगी ना, खाना बनाना तो आता नहीं है, इसलिए बेवकूफ ही बना दिया।